बड़ी खबर आ रही है, सीधे आपको इस बड़ी खबर को बताते हैं। प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है। तीनों सेना प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त बैठक चल रही है। सीडीएस और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। जो ताजा हालात इस वक्त अभी देश में है, जब से सहमति बनी है फायरिंग रोकने और मिलिट्री एक्शन पर भारत पाकिस्तान के बीच में, उसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर बड़ी बैठक चल रही है। तीनों सेना के प्रमुख, सीडीएस और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल हैं। हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अंकित, बैठक कितनी देर पहले ये शुरू हुई है और क्या एजेंडा इस बैठक का माना जाए? जी बिल्कुल, ये बैठक शुरू हुई है अब से जो करीबन 5 से 7 मिनट पहले ही, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख यहाँ पर मौजूद हैं। और एजेंडा साफ तौर पर यही है कि अभी कल शाम से जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, यानी कि भारत और पाकिस्तान यानी कि युद्ध विराम का ऐलान किया, लेकिन उसके बाद लगातार वहां से ड्रोन आते रहे हैं, हमले होते रहे हैं और इसी जी विशाल आवाज आ रही है? पूरी करिए, आप अपनी बात पूरी करिए अंकित। विशाल, मुझे आप 30 सेकंड का वक्त और दीजिए, क्योंकि मैं आपको सीधे तस्वीरें भी दिखा देता हूं इस वक्त जो प्रधानमंत्री आवास से। जी दिखाइए। जी विशाल, अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास की बात करता हूं तो देखिए यहाँ पर ये जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की गाड़ी के साथ में जो गाड़ियां का कैवलकेड रहता है वो है। इसके साथ ही में जो है सीडीएस और उसके अलावा तीनों सेना प्रमुख यहाँ पर मौजूद हैं। और जो घटनाक्रम हुआ है पिछले जो 24 घंटे में, खास तौर पर शाम को जो 5 बजे सीज फायर का जो ये कह दिया गया, ऐलान कर दिया गया भारत और पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान की नापाक हरकतें थी, लगातार वो जो फायरिंग करता रहा है, ड्रोन भेजता रहा है, तो वो तमाम घटनाक्रम को लेकर के इस वक्त प्रधानमंत्री ये बड़ी बैठक कर रहे हैं। हालांकि जब राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं, उससे पहले सीडीएस की जो मुलाकात हुई है राजनाथ सिंह से उनके आवास पर, और उस दौरान भी तमाम चीजों को लेकर के सीडीएस ने राजनाथ सिंह को ब्रीफ किया है। और फिलहाल इस वक्त जो है वो तमाम जो घटनाक्रम जो पिछले जो 24 घंटे में, और खास तौर पर बात करें तो पिछले जो 13 से 14 घंटों के दौरान हुआ है, उस बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी जा रही है, चर्चा चल रही है और रणनीति इस बात पर बनाई जा रही है कि अगर पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों में जो है इसी तरीके से जो है बढ़ता है आगे, तो उसको कैसे जवाब देना है। क्योंकि भारत ने साफ तौर पर कहा कि हम युद्ध विराम का हम पालन कर रहे हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन भारतीय सेनाओं को पूरा अधिकार है कि अगर वो नापाक जो है मंसूबों को लेकर के आगे बढ़ता पाकिस्तान, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय सेना अपने हिसाब से देंगी जवाब। तो फिलहाल इन तमाम मुद्दों को लेकर चल रही है ये बड़ी बैठक। जी बिल्कुल अंकित, 7 लोग कल्याण मार्ग के बाहर से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के घर पर इस वक्त ये बड़ी बैठक चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात कर रहे हैं। हमारे संवाददाता नीरज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे न्यूज रूम से। नीरज, इस मुलाकात को कितना अहम माना जाए ताजा हालात को देखते हुए, जब कल विदेश सचिव के द्वारा साफ तौर से कहा गया कि पाकिस्तान ने जो सहमति बनी थी उसका घोर उल्लंघन किया है, जिसकी निंदा की गई और यह कहा गया था कि उचित कार्रवाई पाकिस्तान करे? देखिए विशाल, ये जो मीटिंग है महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल ही जो है सहमति बनी है दोनों देशों के बीच में, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम को लेकर। लेकिन उसके बाद फिर सीज फायर उल्लंघन भी हुआ, हमने देखा, और ड्रोन्स अटैक्स भी हुए। तो ऐसे में जो ये मीटिंग होगी, ये मीटिंग जो चल रही है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी और तीनों सेना के प्रमुख, सीडीएस, रक्षा मंत्री इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार किस तरह से आगे की रणनीति जो है भारत की होनी चाहिए। क्या भारत को इसी युद्ध विराम जो सहमति बनी है इस पर आगे बढ़ना चाहिए? क्या जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए अगर अब की बार फिर से इस तरह से युद्ध विराम उल्लंघन होता है, चाहे फिर 2 या 3 घंटे के लिए ही क्यों नहीं होता है? या ड्रोन अटैक, श्रीनगर के ऊपर ड्रोन अटैक अगर होता है, क्योंकि श्रीनगर राजधानी है जम्मू कश्मीर की, महत्वपूर्ण शहर है हमारे देश का, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ हम जो उनके जो ड्रोन्स आए हैं उनको मार दें, एंटी एयरक्राफ्ट गन से या मिसाइल से मार दें उनको, और उसके बाद फिर चुपचाप बैठ जाइए? डिफेंसिव पोस्चर में रहें या एग्रेसिव पोस्चर भी हमें लेना चाहिए, ऑफेंसिव पोस्चर भी लेना चाहिए? इन सब पर चर्चा जरूर होगी इस मीटिंग में। नीरज, लेकिन क्योंकि अगर देखा जाए, कल जब 3:35 पर ये दो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बातचीत की थी और उसके बाद 5 बजे से एक सहमति बनी थी, उस सहमति को तो उल्लंघन माना ही जाएगा जब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया गया था। अंकित, अब क्या वो सहमति बनी रह पाएगी? बिल्कुल माना जाएगा।
बिल्कुल माना जाएगा, लेकिन फिर भी जो भारत की तरफ से विशाल, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जो रात में की गई थी, और वहां पर भी जो साफ तौर पर ये कहा गया, हम पाकिस्तान से उम्मीद करते हैं कि जो उसने जो है युद्ध विराम का ऐलान किया है उस पर वो कायम रहेगा और उस पर ध्यान देगा जिस तरीके से उसका उल्लंघन किया जा रहा है। हालांकि विशाल, उसके बाद से जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है भारत की तरफ से, उसके बाद से ऐसी कोई जानकारी तो आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर सामने नहीं आई है कि कहीं से युद्ध विराम के उल्लंघन की जानकारी सामने आई हो। लेकिन निश्चित तौर पर युद्ध विराम का ऐलान कर दिया गया शाम को 5 बजे, और उसके बाद भी अगर ये 2-3 घंटों तक पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आते रहे हैं, हैवी शेलिंग होती रही है, तो निश्चित तौर पर ये जो है चिंता का विषय है। और भारत सरकार की तरफ से रुख साफ है कि अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता है तो उसको जवाब दिया जाएगा। और फिलहाल प्रधानमंत्री आवास पर जिस समय ये बैठक चल रही है, यहां पर वो तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। मुद्दा ये भी है कि किस तरीके से पाकिस्तान को लेकर के अब तक हमने जो कार्रवाई की है उसके बारे में क्या जानकारी है, हमारी सेनाओं की तैयारी आगे के लिए कैसी है, अगर जरूरत पड़ती है और पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को लेकर के आगे बढ़ता है तो हम किस तरह से जवाब देंगे। इसके साथ ही में हमको विशाल ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो तीनों सेना प्रमुख हैं वो अपने साथ में एक जैसी हमको जो जानकारी मिल रही है, उन्होंने सीडीएस को ब्रीफ किया था और सीडीएस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ब्रीफ किया था। तो वो तमाम पहलू अब प्रधानमंत्री के सामने आएंगे कि पिछले करीबन 14 से 15 घंटों के दौरान, यानी कि जब युद्ध विराम का ऐलान किया गया उसके बाद से क्या कुछ हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए अंकित और नीरज लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आप लोग नजर बनाए रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।